हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की स्टोरी पीटर, जेनी एंड थॉमस, तीन लोगों के दरमियान में घूमती है। सो लेट्स स्टार्ट अनदर हॉरर स्टोरी। पीटर अपने कानों पे हैंड फ्री लगाए, अपनी ही धुन में, अपने ही ख्वाबों में खोए स्कूल से अपने घर आ रहा था। जब वो अपने घर पहुंचा, उसने अपनी बाइक को एक साइड पे पार्क किया और घर के अंदर दाखिल ही होने लगा तो उसे सामने से एक लड़की आती हुई नजर आई। उस लड़की ने भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जैसे ही पीटर की नज़र उस पर पड़ी तो उसको वो लड़की बहुत पसंद आई। लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें। लेकिन वो लड़की चाल में ऐसे लग रही थी कि बहुत थकी हुई है, बहुत परेशान है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। जैसे ही वो पीटर के पास से गुजरी, पीटर ने उसको हेलो कहा और कहा कि मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम पीटर है, आपका नाम क्या है? लड़की ने पीटर की तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम जेनी है। क्या तुम मुझे देख सकते हो जबकि मैं यहाँ हर रोज गुजरती हूँ? ताज्जुब है, आज तक तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा। पीटर हंस के बोला, भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आज मैं आपको देख सकता हूँ। वैसे अगर आप अपने घर जा रही हैं तो क्या मैं आपको छोड़ सकता हूँ? लगता है कि आप बहुत थकी हुई हैं और आज गर्मी भी बहुत है। जेनी ने कहा, हाँ आज गर्मी बहुत है और मैं काफ़ी थकी हुई भी हूँ। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, तुम्हें ज़्यादा दूर जाने की प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ेगी। जेनी पीटर की बाइक के ऊपर बैठ गई और पीटर बाइक को चलाने लगा। दोनों में बातें होने लगी, हंसी मजाक होने लगे और उसके बाद जेनी ने थोड़ी आगे जाके एक जगह बाइक रोकने को कहा। पीटर ने दाएं बाएं देखा, वहां पे कोई घर तो नहीं था, मगर दाएं तरफ एक कब्रिस्तान था। पीटर बहुत परेशान होके, हैरान होके बोला, अरे ये तो कब्रिस्तान है, यहाँ पे तो कोई घर नहीं। जेनी ने कहा, घबराओ नहीं, मेरा घर कब्रिस्तान के पिछले हिस्से में है। पीटर बोला, तो क्या तुम हर रोज इसी कब्रिस्तान से गुजर के जाती हो? जेनी बोली, कब्रिस्तान इतने खौफनाक नहीं होते जितने बताए जाते हैं। मेरा तो इन कब्रिस्तानों से रोज कहाँ आना जाना है। तुम मुझे यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ से आगे मैं खुद चली जाऊंगी। पीटर ने जाते हुए उससे पूछा कि क्या तुम अपना फ़ोन नंबर मेरे साथ शेयर कर सकती हो? क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? जेनी बोली, सॉरी मेरे पास फ़ोन नहीं है। खैर पीटर जेनी को वहीं पे छोड़ के वापस अपने घर आ गया। अब दूसरे दिन भी उसको उसी से उसी जगह मुलाकात हुई, यानी पीटर के घर। जेनी दूसरे दिन भी उसी तरह वहीं से उसी डायरेक्शन से आ रही थी और पीटर ने उसको उसी तरह राइड दी। इस तरह ये राइड का, सवारी का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार चौथे पांचवें दिन जब जेनी उसके पास आई, उसके घर के करीब, तो पीटर ने कहा कि क्यों ना मैं तुम्हें अपनी बहन और अपनी अम्मी से मिलवाऊं। क्या तुम मेरे घर के अंदर आना पसंद करोगी? जेनी ने कहा, ज़रूर। क्या वो मुझे पसंद करेंगे? अगर वो मुझे देखेंगे तो क्या मैं उनको अच्छी लगूंगी? पीटर ने कहा, ऑफ कोर्स, ज़रूर। पीटर ने दरवाज़ा खोला, जेनी का हाथ पकड़ा और अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। पीटर की सिस्टर किचन में से निकल रही थी अपने बालों को पीछे बांधते हुए। उसने कहा, पीटर बहुत देर लगा दी, तुम्हारे लिए खाना लगा दूंगा। पीटर, तुम ऐसे करो, खाना यहाँ रख दो, मैं अपने कमरे में ले जाऊंगा। ये मेरी गर्लफ्रेंड जेनी है। पीटर की सिस्टर हंसने लगी, कहती है, तुम्हें मजाक करने की बहुत आदत है। आज फिर कोई नया शोशा, कोई नया ड्रामा शुरू कर दिया। तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ये कैसे हो सकता है? ये कहते हुए वो दोबारा किचन चली गई। पीटर जेनी का हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले गया और उसे अपना कमरा दिखाने लगा। पीटर ने कहा, बताओ तुम क्या खाओगी? जेनी बोली, नहीं मैं खा तो नहीं सकती, ऐसे करो मेरे लिए सिर्फ पानी ले आना। थोड़ी देर के बाद जेनी और पीटर उसके कमरे में बैठे हुए थे और पीटर की सिस्टर ने आवाज़ दी कि खाना तैयार है, ये ले लो। और जेनी ने, अगर कुछ स्पेशल खाना है तो मैं वो भी बना देती हूँ। पीटर ने कहा, नहीं हम यही शेयर कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पे बातें करते रहे और जेनी ने कहा कि पीटर अब तुम मुझे मेरे घर छोड़ आओ, रात हो रही है, रात
के बाद मैं कब्रिस्तान में से गुजरना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पीटर ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। पीटर ने उसको अपनी बाइक पे बिठाया और उसी रास्ते चल दिया। कब्रिस्तान के सामने जाके उसने बाइक रोकी और जेनी को बाय बाय, खुदा हाफिज का, और अपने घर आ गया। एक दिन पीटर अपने कमरे में बैठा हुआ अपने लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा था, अपना होमवर्क वगैरह कर रहा था कि अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और बिजलियां भी कड़कने लगीं। अचानक कमरे की खिड़की बहुत जोर से खुली। पीटर उठा और खिड़की बंद करने लगा तो उसे नीचे सड़क के ऊपर लैंप पोस्ट के नीचे एक लड़की खड़ी नजर आई। जब बिजली जो कड़की तो पीटर ने देखा कि वो तो जेनी खड़ी है। इसने उसको आवाज़ें देना शुरू की। वो लड़की जो है वहीं की वहीं खड़ी रही। पीटर जो है भागता हुआ अपने मेन गेट से बाहर निकला और देखा वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी। पीटर को शायद ऐसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा हो। वो वापस अपने कमरे में आया, खिड़की को बंद किया, लैपटॉप को बंद किया और सोने की कोशिश की। इसी तरह दिन गुजरते गए। तकरीबन 2 हफ्ते से ये एक दूसरे को जान रहे थे, बातचीत हो रही थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। एक दिन पीटर के दोस्त थॉमस ने पीटर को कहा कि यार मेरी बर्थडे आ रही है और मैं बहुत अच्छी पार्टी करने वाला हूँ एक होटल में, और तुम फलां दिन जो है ये पार्टी है और ठीक 8 बजे तुम वहाँ पर पहुँच जाना। पीटर ने भी सोचा कि ये एक बहुत अच्छा मौका है। मैं जेनी को अपने साथ एज ए गर्लफ्रेंड लेके जाऊंगा और अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वो सारे जल जाएंगे मेरी गर्लफ्रेंड को देख के। इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड से वो बहुत मुतासर होंगे। खैर दूसरे दिन उसने जेनी को कहा कि मेरे एक दोस्त की बर्थडे आ रही है, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? जेनी ने कहा बिल्कुल, डेफिनेटली, तुम मुझे बता देना किस वक्त मैं तैयार हो जाऊंगी। खैर वो दिन आ गया और पीटर जो है अपनी मोटर बाइक के ऊपर कब्रिस्तान के सामने खड़ा जेनी का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद दूसरी तरफ से जेनी आती हुई नजर आई। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, बालों में लाल फूल लगा रखा था और बहुत ही हसीन लग रही थी। खुले बाल थे, बहुत ही खूबसूरत मेकअप किया हुआ था, जैसे कब्रिस्तान में से कोई रूह निकल के चलती हुई उसकी तरफ आ रही हो और पीटर उसको देख के मस्मराइज हो रहा हो। थोड़ी देर के बाद जेनी उसके सामने खड़ी और चुटकी बजा के कहती है, पीटर वेक अप, कहाँ हो? पीटर एकदम झुंझला के उठा, कहता कि मैं तो तुम्हारी खूबसूरती को देखता देखता ही रह गया। उसने कहा कि चलो अब चलते हैं, देर हो रही है। खैर जेनिफर उसकी पिछली सीट पर बैठ गई और वो दोनों उस होटल की तरफ जाने लगे जहाँ पे उसके दोस्त थॉमस की बर्थडे थी। थोड़ी ही देर के बाद वो होटल के सामने खड़े थे। पीटर जेनिफर का हाथ पकड़कर तेजी से आगे आगे चल रहा था। अंदर बहुत हंगामा हो रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे, म्यूजिक चल रहा था। पीटर अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही थॉमस था। इसने थॉमस को हेलो कहा, हैप्पी बर्थडे कहा और कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड से मिलो। ये सुनकर थॉमस हंसने लगा, कहता यार आज तक तेरे मजाक की आदत गई नहीं। तू और तेरी गर्लफ्रेंड, उसका इतना कहना था कि जेनिफर ने पीटर का हाथ खींचा और उसको बाहर ले जाने लगी। अब जेनिफर आगे आगे चल रही थी और पीटर उसके पीछे, और पूछ रहा था क्या हुआ, रुको तो सही, अभी तो हम आए हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों होटल के बाहर खड़े थे। जेनिफर ने कहा कि मुझे ये तुम्हारा दोस्त अच्छा नहीं लगा, मुझे इससे अच्छी वाइब नहीं आ रही, इसे देखकर मुझे बहुत परेशानी हुई है। मैं इस पार्टी में नहीं रुकना चाहती। अगर तुम एंजॉय करना चाहते हो तुम इसकी पार्टी को एंजॉय करो, मैं पैदल ही अपने घर जा रही हूँ। पीटर ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे बगैर इस पार्टी को कैसे एंजॉय करूँगा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। पीटर जेनिफर को बिठाकर वापस उसी तरफ चल पड़ा, उसके घर की तरफ, यानी कि कब्रिस्तान की तरफ। खैर वो कब्रिस्तान पहुंच गए और जेनिफर ने उसे सॉरी कहा कि मैंने तुम्हारी पार्टी को बर्बाद कर दिया, इसकी मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ।
पीटर ने कहा कि ऐसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे तुम्हें अच्छा ना लगे, जहाँ पे तुम एंजॉय ना करो, कैसे हो सकता है कि मैं वहाँ पे एंजॉय करूँ। खैर, जेनिफर जो है वापस कब्रिस्तान की तरफ जाने लगी तो पीटर ने कहा, रुको, ऐसे करता हूँ कि तुम आज इतनी अच्छी लग रही हो, क्यों नहीं कि मैं अपने कैमरे से तुम्हारी एक तस्वीर ले लूँ। जेनिफर ने कहा कि नहीं, कैमरे के ऊपर तस्वीरें लेना मुझे पसंद नहीं है। हो सकता है कैमरे के अंदर मैं बहुत बदसूरत नज़र आऊँ। पीटर ने कहा कि अच्छा, कोई अपनी तस्वीर ही दे दो अगर तुम्हारे पास हो। जेनिफर ने अपना पर्स खोला और उसके अंदर से अपनी कोई तस्वीर निकाल के पीटर के हाथ में रखी। पीटर ने उसको बाय बाय कहा और जेनिफर कब्रिस्तान के अंधेरों में कहीं गायब हो गई। पीटर वापस घर आ गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि कई दिनों तक उसकी मुलाकात जेनिफर से नहीं हुई। वो अपने घर के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रहता कि शायद जेनिफर कहीं से आ जाए, लेकिन वो ना आई। उसने कब्रिस्तान के भी काफ़ी चक्कर लगाए कि शायद वो वहाँ पर खड़ी हो, वहाँ से निकल रही हो या अपने घर जा रही हो। चूँकि उसको जेनिफर का घर का पता नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे भी इंतज़ार करके घर आ जाता था। एक दिन पीटर अपने घर में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था तो उसका दोस्त थॉमस उससे मिलने के लिए आया। थोड़ी देर तक बातचीत होती रही। थॉमस को पीटर बहुत उदास नज़र आया, बहुत परेशान नज़र आया। थॉमस ने कहा कि क्या बात है, तुम उस दिन भी पार्टी छोड़ के चले गए थे। पीटर ने बताया कि हाँ, मेरी जो गर्लफ्रेंड आई थी वहाँ पे मेरे साथ, उस रात के बाद मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। थॉमस ने कहा कि तुम उसे फ़ोन कर लो। उसने कहा कि उसके पास फ़ोन नहीं है। बातें और चलती रहीं। पीटर उसकी खूबसूरती का जो बयान करता रहा थॉमस को। थॉमस ने कहा कि क्या तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर वगैरह है, उसका कोई फेसबुक पेज है, कोई इंस्टाग्राम वगैरह तुम उससे कांटेक्ट कर सको। उसने कहा कि नहीं, उसने आज तक मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं दी। हाँ, उसकी तस्वीर देखना चाहोगे? पीटर ने तस्वीर निकाली अपने वॉलेट से और थॉमस को दिखाई। थॉमस ने जैसे ही वो तस्वीर पकड़ी अपने हाथ में तो उसके हाथ कांपने लगे, उसके सर पे पसीना आने लगा। पीटर ने कहा कि क्या बात है, तुम परेशान नजर आ रहे हो। थॉमस ने कहा कि ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? पीटर ने कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ? थॉमस ने कहा कि ये लड़की तो हमारे स्कूल में 2 साल पहले पढ़ती थी, लेकिन इसकी तो हमारे स्कूल में डेथ हो गई थी सर पे चोट लगने की वजह से, और ये तो हमारे स्कूल में मुर्दा हालत में पाई गई थी और इसका कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। पीटर को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ये थॉमस क्या कह रहा है। थॉमस ने उसको कन्विंस करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर ही अपने स्कूल की वेबसाइट को ऑन किया और वहाँ पे जो डेली न्यूज़ जो आती थी, जो पोस्ट होती थी, उसको 2 साल पहले की पोस्ट तलाश करके दिखाई। उस पोस्ट में जेनिफर की पिक्चर लगी हुई थी। उसमें साफ बताया गया था कि इस तारीख को यानी 2 साल पहले जेनिफर की डेथ हो चुकी है। ये सुनना था कि पीटर को तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। खैर, बातचीत होती रही। थॉमस उसको वहाँ पे छोड़ के अपने घर चला गया और पीटर को सारी रात नींद नहीं आई कि ये थॉमस मुझे कह के क्या गया है। खैर, कहने लगा कि मेरी जब मुलाकात होगी जेनी से तो मैं इस बात की कंफर्मेशन करूँगा। दूसरे ही दिन जब पीटर अपने स्कूल से अपने घर पहुँचा और एज़ यूजुअल वो बाइक के ऊपर इंतज़ार कर रहा था, तो उसी तरह जेनिफर दूर से आती हुई नज़र आई। पीटर भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और उसके सामने जाके खड़ा हो गया और कहने लगा, कहाँ थी तुम? किधर चली गई थी? कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? जेनिफर बोली, नहीं, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ। पीटर ने उसको वो बात बताई जो थॉमस ने उसके बारे में कही थी। पीटर ने पूछा कि क्या ये बात हकीकत है? क्या ये सच है? ऐसा हो नहीं सकता। अगर तुम 2 साल पहले मर चुकी हो तो फिर तुम कौन हो? ये कैसी बात हुई? मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ।
ये सुनना था कि जेनिफर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि पीटर, अगर तुम हकीकत जानना चाहते हो तो ऐसे करो कि आज रात 8 साढ़े 8 बजे वहीं पर आ जाना जहाँ पर तुम मुझे छोड़ते हो। मैं तुम्हें सारी हकीकत वहीं पर बता दूंगी। अगर तुम इस हकीकत को बर्दाश्त कर सके तो हमारा रिलेशनशिप कुछ दिन और चलेगा। अगर तुम इस हकीकत को बर्दाश्त ना कर सके तो फिर इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। खैर, पीटर उसको वहीं पे कब्रिस्तान में छोड़कर वापस अपने घर आ गया और रात का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही 8 साढ़े 8 बजे उसने मोटर बाइक स्टार्ट की और वहाँ कब्रिस्तान पे जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद जेनिफर कब्रिस्तान से निकलती हुई नजर आई। उसके सामने आके खड़ी हो गई और कहने लगी, पीटर, आज मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताती हूँ जिसे अगर तुम बर्दाश्त कर गए, जिसे तुमने सुन लिया तो ठीक है, वरना इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हो सकती। क्या तुम सुन सकोगे, बर्दाश्त कर सकोगे? पीटर ने कहा, हाँ, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। जेनिफर ने कहा कि मैं 2 साल पहले मर चुकी हूँ। किसी ने मुझे कत्ल कर दिया था और उसका जिम्मेदार तुम्हारा दोस्त थॉमस है। मुझे तुम्हारे दोस्त थॉमस ने ही कत्ल किया था और जुल्म की बात यह है कि आज तक वो पकड़ा नहीं गया और मेरी जो रूह है वो बेचैन है, इसीलिए भटक रही है। पीटर को अभी भी इन बातों का यकीन नहीं आ रहा था। जेनिफर ने कहा कि तुम्हारे कैमरे में लाइट है तो चलो मुझे फॉलो करो। पीटर ने अपने कैमरे के ऊपर लाइट जो है उसको ऑन किया और जेनिफर के पीछे पीछे चलने लगा। काफ़ी कब्रें अबूर करते हुए गुजरते हुए जेनिफर एक कब्रिस्तान के पिछले हिस्से पर पहुंची। नीचे एक ताबूत बिछा हुआ था। जेनिफर ने वो ताबूत उठाया और उसके अंदर बैठ गई। जेनिफर कहती है कि पीटर, यही मेरा घर है और मैं यहीं पर रहती हूँ। वो कब्र में लेट गई और ताबूत को ऊपर से बंद कर लिया। ये देखना था कि पीटर वहीं पे बेहोश हो गया। फिर ना जाने पीटर कितनी देर तक बेहोश रहा। थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा कि उसके कंधे को कोई हिला रहा है। पीटर ने डरते डरते आंखें खोली तो जेनिफर उसके ऊपर झुकी हुई थी। जेनिफर कहने लगी कि पीटर उठो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पीटर आंखें खोल के थोड़ा पीछे हटने लगा, लेकिन उसने जो है इस सिचुएशन को पहले भी देख रखा था। कहते हैं कि आप अगर इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से एक दफ़ा गुजर जाएं, बच जाएं, मौत को अपनी आंखों से देख लें तो दोबारा देखने पर आपको उतना डर नहीं आता जितना पहली बार आता है। खैर, पीटर ने उसे कहा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जेनिफर ने कहा कि देखो, जैसे पहले मैंने बताया कि मेरा जो कातिल है वो थॉमस है। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और थॉमस मुझे बहुत पसंद करता था। बहुत ही छिछोरा किस्म का लड़का था। हमेशा मेरे ऊपर लाइन मारता था और मैं इससे कतराती थी, इससे दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन मैं अपने क्लास में बैठी हुई होमवर्क कर रही थी। हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, सारी लड़कियां चली गईं तो मैं अपनी क्लास में अकेली बैठी हुई थी। इतनी देर में थॉमस मेरी क्लास में आ गया और मुझे अकेला पाकर उसने मुझसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की, मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुका और ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने गुस्से में आके थॉमस के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया, जिस पर थॉमस बहुत गुस्सीला हो गया, तैश में आ गया। उसने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मेरा सर टेबल पर लगा और मेरी वहीं पर डेथ हो गई। उसके बाद थॉमस वहाँ से फरार हो गया। फिर टीचर्स वगैरह ने मेरी लाश को वहाँ पे पाया और एक कोहराम बच गया। खैर, मुझे दफन तो कर दिया, लेकिन आज तक थॉमस फ्री घूम रहा है और मेरी रूह को, मेरी स्पिरिट को आज तक चैन नहीं है। अगर तुमने मुझे दोस्त कहा है तो मुझे अपने खून का,
अपनी मौत का बदला लेना है थॉमस से। पीटर ने कहा कि हाँ, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। जेनिफर ने कहा कि मैं उसे कब्रिस्तान में ही मारना चाहती हूँ। मैं उसे कब्रिस्तान से बाहर नहीं मार सकती। तुम किसी ना किसी तरह थॉमस को कब्रिस्तान ले आओ, मेरी कब्र के ऊपर ले आओ। मैं उसको मार दूंगी अपने हाथों से। उसके बाद मेरी रूह को मुझे चैन मिल जाएगा। पीटर ने कहा ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्द ही उसे तुम्हारे पास ले आऊँगा। खैर 2-3 दिन के बाद पीटर की मुलाकात थॉमस से हुई। उसने कहा कि यार मेरा एक जो दोस्त है वो उसकी अभी अभी मौत हुई है, वो कब्रिस्तान में है। मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? थॉमस ने कहा श्योर, चलते हैं हम। खैर पीटर ने थॉमस को अपनी बाइक पे बिठाया और वहाँ कब्रिस्तान आ गया। आहिस्ता आहिस्ता चलते वो दोनों उस जगह पहुँचे जहाँ पे जेनिफर की कब्र थी। पीटर ने कहा कि यही मेरे दोस्त की कब्र है, यहाँ पे तुम प्रेयर करना चाहो तुम प्रेयर कर लो, मैं भी यहाँ पे प्रेयर करता हूँ। वो वहाँ पर खड़े होकर प्रेयर करना लगे। थोड़ी देर के बाद थॉमस को पीछे से जेनिफर की आवाज़ आई, थॉमस आ गए तुमने मुझे पहचाना? थॉमस जो है घबरा के पीछे मुड़ा और ये देखकर शॉक रह गया कि जेनिफर उसके सामने खड़ी है। थॉमस की तो हालत ख़राब हो गई। उसने कहा कि तुम क्या जिंदा हो? नहीं, मैं मर चुकी हूँ और मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। आज बदले का दिन आ गया है। जिस तरह तुमने मुझे बेदर्दी से कत्ल किया था और आज़ाद घूमते रहे, इंजॉय करते रहे, आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। पीटर तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। पीटर ने यह सुनना था कि वो कब्रिस्तान से बाहर चला गया और बाहर जाके खड़ा हो गया। थॉमस ने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन जेनिफर ने उसको मौका ही नहीं दिया। उसकी गर्दन पकड़ी और इतनी जोर से दबाई कि थॉमस की आंखें और जुबान बाहर आ गई। थोड़ी ही देर में थॉमस की लाश वहां पर पड़ी थी। जेनिफर उसको वहीं पे फेंक के आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान से बाहर निकली और पीटर वहां पे घबराया हुआ खड़ा था। पीटर ने कहा क्या हुआ? जेनिफर ने कहा कि आज मैंने अपनी मौत का बदला ले लिया है। मैं फ्री हो गई हूँ। मेरी रूह को भी चैन मिल गया है, यानी कि मुझे चैन मिल गया है। अब मैं अपनी दूसरी दुनिया में जा सकती हूँ। अफसोस के साथ पीटर, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगी। ये कहना था कि पीटर की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा कि नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकती। तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और रहूंगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज के बाद मैं तुम्हें नज़र नहीं आऊंगी। लेट इट गो पीटर, लेट इट गो। ये कहती हुई जेनिफर उल्टे पांव कब्रिस्तान की तरफ जाने लगी और उसकी आंखों के सामने हवा में महलूल हो गई। कहते हैं कि इसके बाद पीटर को जेनिफर कभी नज़र नहीं आती। इसके बाद जब भी बारिश होती है, बिजली चमकती है, पीटर अपने कमरे की खिड़की को खोल के नीचे देखता है कि शायद उसे जेनिफर की एक झलक नजर आ जाए, लेकिन नहीं आई। सो फ्रेंड्स एंड फेलोज, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कहानी के नीचे अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। आपके पास भी कोई कहानी, किस्सा, सच्चा वाकया हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है और दिल चाहता है कि और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आएं। टेक केयर, फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।